ईद उल अज़हा को लेकर आया नया फरमान, मुसलमानों में एक नई बेचैनी देखी जा रही है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ टेलीविज़न। खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने अब तक स्टार न्यूज़ टेलीविज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कुर्बानी के हवाले से एक हिंदी अखबार में शाया होने वाली खबर के सबब मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। खबर के मुताबिक हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौका पर घरों और खुले में जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी है और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ ज़बह खाने में ही की जा सकेगी। ये खबर हिंदू रोजनामा दैनिक भास्कर में शाया हुई है और ये तेजी से वायरल हो रही है। ईद उल अज़हा और कुर्बानी के ताल्लुक़ से जब मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी से सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने सूरत हाल को साफ़ करने के बजाय मज़ीद उलझा दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से जिस तरह के फ़रमान की बात की जा रही है वैसा फ़रमान मरकज़ी हुकूमत जारी नहीं करती। हाँ, अगर रियासती हुकूमत जारी करना चाहे तो कर सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने हुकूमत से अपील की है कि इस मामले में सूरत हाल को वाज़ा करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगर खुले में या घरों में कुर्बानी पर पाबंदी आयद की तो उससे मुसलमानों को अपने वाजिबुल अमल कुर्बानी की अदायगी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब्बास नकवी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि सिर्फ ये कहा कि ऐसा फरमान मरकज़ी हुकूमत जारी नहीं करती और रियासती हुकूमत कर सकती है, यानी मुख्तार अब्बास ने रियासत को ये आज़ादी दे दी कि वो ऐसा फरमान जारी करना चाहे तो कर ले। मुफ्ती मुकर्रम ने मज़ीद कहा कि हुकूमत हिंद से अपील है कि वो इस मामले में वाज़ह रहनुमा हिदायत जारी करे। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह गुज़श्ता 75 सालों से मुसलमान कुर्बानी करते आए हैं वैसे ही करते रहें। मुख्तार अब्बास साहब से भी मुतालबा है कि वो भी हुकूमत से इस मामला में वाज़ह हिदायत जारी कराएँ। ये मसला छोटा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों के मजहबी फ़राइज़ का मसला है। बस अब तक इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।